नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हमने कल से स्टार्ट करी थी उसका ये दूसरा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको अच्छा सा मिल चुका है। इस सीरीज में हम कुछ ज्योमेट्री के कुछ तमाम टॉपिक्स के अच्छे प्रश्न करेंगे और उनको मैं कम्युनिटी टैब में, टेलीग्राम और फेसबुक पेज हर जगह शेयर कर दूंगा ताकि आपको वहाँ पे कहीं भी मिले, किसी भी चीज़ से हमसे जुड़े हैं तो आप वहीं पे आंसर कर पाएँ। क्वेश्चन कल क्या था, यहाँ पे डायमीटर की जगह पे एडी की लेंथ पूछी गई थी। यहाँ पे मैंने पिक्चर में क्लियरली मेंशन था, यहाँ टाइपिंग एरर हो गई थी। कहा गया था कि एक क्या है, सेमी सर्किल है। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जो सेमी सर्किल के अंदर बना है इस तरह से, लेकिन आपने ये बहुत कम पढ़ा होगा कि एक सेमी सर्किल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना है और आपको दिया गया ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, यानी ये बराबर ये है। आपको ए डी की लंबाई पूछी गई, यानी कि इस भुजा की लंबाई पूछी गई। यहाँ पर डायमीटर की जगह पे फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न बड़ा सिंपल सा है। अगर आपने थ्योरम्स पढ़ी होगी ज्योमेट्री की तो आप आसानी से कर पाएंगे। थ्योरम्स क्या कहती हैं उसी पे आके एक लाइन का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको थ्योरम्स और बेसिक पता होना चाहिए। चलो हम कर लेते हैं। देखो, आपको दिया क्या गया था, आपको दिया गया एक सेमी सर्किल है जो इंस्क्राइब्ड है इनसाइड ये क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं पता। आपको पता है ए बी इज इक्वल टू 4, सी डी इज इक्वल टू 9, ए डी की लंबाई पूछी गई, ए ओ इज इक्वल टू ओ टी। ज्योमेट्री की एक थ्योरम है जिसमें कहा जाता है कि अगर एक लाइन खींची जाए या हम कहें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो, क्या थ्योरम कहती है? थ्योरम कहती है इफ़ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप लिख लीजिएगा, इफ़ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो और इस ओ एक बिंदु ऐसा हो जो मिड पॉइंट हो ए डी का और सेंटर हो सेमी सर्किल का। देखिए, सेंटर हो सेमी सर्किल का। अच्छा, सेंटर हो सेमी सर्किल का। आपसे कहा गया है कि क्या दिया गया है, आपको कहा गया कि ए डी क्या हो, ए डी एक भुजा हो जिसका मिड पॉइंट ओ हो, और आपको दिया गया कि ओ जो है वो सेंटर हो किसका, सेमी सर्किल का। और आपको ये भी कहा गया कि जो डायमीटर हो सेमी सर्किल का वो ए डी पे लाई करता हो। ये सेमी सर्किल चारों भुजाओं को टच करना चाहिए। तो थ्योरम आपकी क्या कहती है, वही थ्योरम पे बात करने वाले हैं। फिर से समझिएगा, आपको दिया जाता है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो, जो ये हमारा सर्किल होना चाहिए सर्किल सर्किल, वो तीन भुजाओं को इसके टच करना चाहिए। टच कर रहा है। ओ मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, ए डी का। और जो सेमी सर्किल का जो डायमीटर होना चाहिए वो किस पे लाई करना चाहिए, किस पे रेस्ट करना चाहिए, जिस भुजा को ये टच नहीं कर रहा उस पे कंप्लीटली लाई करना चाहिए। और आपको एक केस और पता होना चाहिए कि जो ओ है मिड पॉइंट होना चाहिए, ए ओ बराबर ओ डी दिया होना चाहिए। ठीक है, ए ओ बराबर ओ डी दिया होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहें, देखो थ्योरम्स क्या कहती है, अगर ये सारे केस होल्ड होते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में सेमी सर्किल इसकी तीन भुजाओं को टच करता है, इसका सेमी सर्किल का डायमीटर यानी व्यास किसी एक साइड पे लाई करता है और ओ मिड पॉइंट हो सच दैट कि ए ओ बराबर ओ डी, तो आपकी थ्योरम क्या कहती है, कहती है ए डी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्या, ए डी के सम्मुख भुजा को छोड़ दीजिए, यानी कि इसको छोड़ दीजिए, बी सी को छोड़ दीजिए, 4 टाइम्स ऑफ सी डी, ये वाला सी डी इंटू ए बी। आपको क्या करना है, ए डी का स्क्वायर बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू ए बी। इसका प्रूफ भी मैं दूंगा, जब एफ कैट की कुछ पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें इसका प्रूफ देना जरूरी हो जाएगा। तो आपको पता है ए डी का स्क्वायर बराबर होता है, यानी इस भुजा का स्क्वायर बराबर होता है इसका और इसका प्रोडक्ट और गुणे 4, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा ए डी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी सी डी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, ए बी की वैल्यू है 4, सी डी की वैल्यू है 9, तो आपका हो गया 2 अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 की वैल्यू 6, यानी हमारा ए डी आ गया 2 छक्के 12। तो आप ये थ्योरम याद रखेंगे। थ्योरम में फिर से एक बार स्टेट कर दे रहा हूँ। कहा गया इफ सेंटर ऑफ द सर्किल इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सेंटर ऑफ द सर्किल ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डायमीटर रेस्ट्स अलोंग ए डी 2, यानी कि ए डी पे जो डायमीटर है वो रेस्ट कर रहा हो। और एक चीज़ और होना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द सेमी सर्किल टचेस ऑल इट्स साइड्स।
ऑल इट साइड किस प्रकार से कि 3 साइड को टच करता हो, एक पे इसका डायमीटर लाई करता हो, तो आपको ये थ्योरम यूज कर देनी है। आपको एक सेमी सर्किल दिया हो, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया हो, ये केसेज होल्ड हो रहे हैं, आपको ये थ्योरम धड़ाक से यूज कर देनी। तो क्वेश्चन कितने सेकंड का था? 10 सेकंड का। आप कहते हैं कि 4, 9 का गुणा 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 का दूना 12, इसकी लंबाई हो जाएगी। समझ में आ गया? तो जाके अपने दोस्तों को दीजिए एंड पुल देयर लेग्स। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली सीरीज में। और 9:30 बजे जो हमारी एसएससी सीजीएल प्री की क्लास हो रही है, एसएससी सीजीएल मेंस की क्लास जो चल रही है, प्रीवियस ईयर पेपर करवाए जा रहे हैं, उसमें ज्वाइन करना ना भूलें। बाय बाय।